हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपना यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में BBMK यूजी सेमेस्टर 2 IRC पेपर हिस्ट्री, ठीक है। आज हम जिसे IRC यानी कि इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स, जिसे जैनिक पेपर भी कहा जाता है, आज हम उसी का हिस्ट्री का सिलेबस को देखने वाले। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किस टाइम में पूछे जाएंगे क्या, और अधिकतर स्टूडेंट का यही प्रश्न है, क्या IRC पेपर जो सेमेस्टर 1 में था वही सेमेस्टर 2 में भी रहने वाला है? तो बिल्कुल सही जवाब इसका हाँ होगा, क्योंकि आप लोग जो सेमेस्टर 1 में IRC पेपर रखे थे, ठीक है, उसी पेपर को आप लोग सेमेस्टर 3 तक IRC पेपर पढ़ना है, ठीक है। अगर किसी का IRC पेपर हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री पढ़ना होगा सेमेस्टर 3 तक। अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस होगा तो पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ना होगा। हाँ, अगर बाद में कोई बदलाव करने का यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑप्शन मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन अभी जो है आपके सिलेबस में जो है स्पष्ट कहा गया है, जो IRC पेपर आप लोग का है वही सेमेस्टर 3 तक पढ़ना है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3, ठीक है। IRC पेपर जिसे इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम डायरेक्ट सिलेबस की ओर चलते हैं। अगर सिलेबस की बात की जाए, इससे पहले एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं। तो आप लोग जो एक्सटर्नल यानी कि फाइनल एग्जाम, इसमें कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होता है, जेनिक पेपर जिसे IRC पेपर कहा जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो फाइनल एग्जाम 100 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अगर पासिंग मार्क्स की बात की जाए कि पासिंग मार्क्स क्या है, तो 40 नंबर यानी कि 100 में से 40 नंबर आपको लाना है पास करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे कहा गया है, जिसका आप यहाँ स्पष्ट देख सकते हैं। 100 नंबर जो एक्सटर्नल एग्जाम के लिए है और पासिंग के लिए 40 नंबर आपको लाना है, ठीक है। अब चलते हैं सिलेबस की ओर। हमने पिछले वीडियो में एग्जाम पैटर्न के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से समझा चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही कॉमन कोर्सेज में भी आप लोग का यूजी सेमेस्टर 2 में बदलाव हुआ है, इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आप लोग को कम्युनिकेशन स्किल्स रखना है। MIL हिंदी पढ़ेंगे यूजी सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में आप लोग को कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ना है, ठीक है। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन पढ़ना है, कॉमन कोर्सेज पेपर अगला जो होगा आपका सेमेस्टर 2 में, इसके बारे में हमने सारा कुछ बता चुके हैं, इसलिए आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस क्लास में हम IRC पेपर हिस्ट्री का देखने वाले हैं, यूजी सेमेस्टर 2। तो आप लोग का IRC पेपर यूजी सेमेस्टर 2 में पढ़ना इंट्रोडक्टरी हिस्ट्री, जो आप लोग सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो चलिए इसका हम टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं, क्या है इसमें पढ़ना। यूनिट 1 में आप लोग अपना डिफिनेशन एंड कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री, मतलब ये हुआ कि इतिहास की अवधारणा और उसकी परिभाषा, ठीक है। जिनमें से टॉपिक है इसका डिफिनेशन पढ़ना है, नेचर ऑफ हिस्ट्री पढ़ना है, द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास की परिभाषा, इतिहास की प्रकृति क्या है, और मॉडर्न हिस्ट्री की जो होते मॉडर्न हिस्ट्री जो है यानी कि आधुनिक इतिहास का अवधारणा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट 2। यूनिट 2 में आप लोग अपना सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री यानी कि ऐतिहासिक स्रोत, ठीक है, इतिहास का स्रोत, जिनमें से पहला टॉपिक है लिटरेरी सोर्सेस, दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, तीसरा ओरल सोर्सेस एंड डिजिटल सोर्सेस। अब ऐतिहासिक स्रोत में क्या पढ़ना है, पूरा तात्विक स्रोत पढ़ना है, साहित्यिक स्रोत पढ़ना है, ओरल सोर्सेस एंड डिजिटल सोर्सेस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 3। यूनिट 3 में आप लोग अपना हिस्ट्री एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, ठीक है, जिनमें से टॉपिक है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। मतलब ये हुआ कि इतिहास और अंतः विषय दृष्टिकोण के विषय में आपको यूनिट टॉपिक 1 में अपना हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस यानी कि इस इतिहास से राजनीतिक विज्ञान से क्या संबंध है। दूसरा टॉपिक है हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, इतिहास से अर्थशास्त्र के बीच संबंध के बताना, महत्व बताना, अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के बीच संबंध बताना, हिस्ट्री एंड एंथ्रोपोलॉजी के बीच के संबंध को बताना है, यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि इतिहास का महत्व के बारे में, जिनमें से हिस्टोरिकल अप्रोच, जिनमें ऐतिहासिक दृष्टिकोण, फाइंडिंग द फैक्ट माने कि तथ्यों का पता लगाना, जो भी ऐतिहासिक स्रोत का तथ्य है इसके बारे में पता लगाना, रिसेंट ट्रेनिंग जो अभी वर्तमान में चल रहा है इतिहास। नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड चेंजेस। तो इस प्रकार आप लोग का टोटल यूनिट 4 तक पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 और यूनिट 4। अब प्रश्न उठता है क्वेश्चन किस टाइम में आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि ऐतिहासिक स्रोतों को स्पष्ट करें, यहाँ से यूनिट 2 से, और इतिहास को परिभाषित करें और इसके अवधारणाओं को लिखें,
और इस टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिले। साहित्यिक स्रोत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ठीक है। और यहाँ पे जो है प्रश्न बनता है यूनिट 3 से, इतिहास का मानव विज्ञान के महत्वों को लिखें। इतिहास से भूगोल से क्या संबंध स्पष्ट करें। इतिहास से अर्थशास्त्र का क्या संबंध है, इसके बारे में स्पष्ट विवरण दें। तो इस प्रकार आपके एग्जाम में प्रश्न पेपर देखने को मिलेगा। जो आप लोग सेमेस्टर 1 में पढ़े थे वही चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। और आज के वर्तमान आधुनिक इतिहास में इसका क्या महत्व है, तो ऐसे ऐसे टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ से एक बार हम फिर से स्पष्ट कर देते हैं आप लोगों की, जो आप लोग का सेमेस्टर 1 में IRC पेपर रखे थे वही आप लोग का IRC पेपर सेमेस्टर 2 में भी पढ़ना है और सेमेस्टर 3 में भी पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर स्पष्ट क्या हुआ देख सकते हैं यहाँ पे, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3, ठीक है। इंट्रोडक्टरी रेगुलर कोर्सेज, ये पेपर आप लोग का जो भी है IRC पेपर, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस होगा, क्यों ना ज्योग्राफी होगा, तो ज्योग्राफी भी अगर किसी का जेनिक पेपर होगा या फिजिक्स भी होगा तो आप लोग को उसी को सेमेस्टर 3 तक पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हुआ। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।